Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all students and welcome again in our online classes. हिस्ट्री में हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 16 की, चैप्टर नंबर 16, जिसमें हमने देखा कि हुकूमत की जो सरकार की हुकूमत है उसकी अलग अलग शक्लें होती है। जैसे पहले ज़माने में बादशाहत, आमिरियत और अभी हमारी चल रही है जमहूरियत सरकार कहलाती है। इस तरह से हमने हुकूमत की अलग अलग शक्लें देखी थी। इस सेशन में हम इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में, हिस्ट्री के पेपर में सेक्शन डी या फिर ई में आपको कंपलसरी देखने को दिखाई देता है ये पेपर। इसीलिए हम इसको डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इजी है और आज की दुनिया में बहुत ही बड़ा मसला है। तो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को। पेज नंबर 139 पर आपको ये मिल जाएगा, तरक्की के मसाइल, हेडिंग है। गुजराती में इसे कहेगी विकासनी समस्या। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि विकास तो हम कर ही रहे हैं हमारे समाज में। हमने देखा कि जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद भारत के सामने बहुत सारे मसाइल दरपेश थे। लाइक गरीबी थी, बेरोज़गारी थी, तालीम की कमी थी, एजुकेशन ज़रूरी था। वो सारी चीज़ों के लिए पंचशाला मंसूबे बनाए गए। तरक्की की राह पर भारत बढ़ने तो लगा और माशाल्लाह भारत अच्छी खासी तरक्की की राह पर बढ़ने लगा है, लेकिन तरक्की के कुछ मसाइल से जो भारत के सामने दरपेश हुए हैं उसकी भी हम इस चैप्टर में बात करेंगे। विकासनी समस्या। सनअतियत और पैदावार में तेज़ तर इजाफे के साथ दुनिया के सामने चंद नाजुक मसाइल पैदा हुए हैं। घरेलू सनअतें तबाह हो गई। घरेलू सनअतें मतलब बुनाई, जो हाथ से काम होते थे, हमने पहले ज़माने में पढ़ा था, वो सारी तो अंग्रेज़ के ज़माने में ही धीरे धीरे ख़त्म होने लगी थी। और जब मशीन आ गए तो मशीन इंसानों का काम 50 से 100, 500, हज़ारों इंसानों का काम जब एक मशीन कर रहा है तो उस मशीन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई। शहरकारी के साथ साथ समाज और माशी मसाइल दिन ब दिन नाकाबिले हल बनते जा रहे हैं। गरीबी और बेरोज़गारी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दुनिया के ममालिक में शिमाल की बानिस्बत जुनूबी इलाके में आबादी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। याद रखना है, शिमाल की बानिस्बत जुनूबी इलाके में। नतीजतन आवाम की ज़िंदगी की कम अज़ कम ज़रूरतें और रोज़गार हासिल करने में मुश्किलात पैदा हो रही है। अम्ल तवानाई के कुदरती वसाइल, ऐसे मादनी तेल और कोयला के ज़ख़ीरे कम होते जा रहे हैं। जो हम चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुदरती वसाइल का, प्राकृतिक संसाधन जिसे कहते हैं, कोयला, मादनी तेल, पेट्रोलियम वगैरह, ये चीज़ें ऐसी है जो एक बार ख़त्म हो गई तो इसे बनने में सालों करोड़ों सालों का समय वक्त लग सकता है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। जहरीली गैसें, कीमियाई खाद और कीमियाओं के इस्तेमाल से माहौल पर इसका असरात हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का मसला भी दरपेश है। आलूदगी का मसला भी नाजुक बनता जा रहा है। बारिश बेकायदगी से होने लगी है। ये सारे ओवरऑल मसले से क्या हो रहा है, जब टेक्नोलॉजी में इजाफा हो रहा है, मशीनों की ज़्यादा मिकदार में इजाफा हो रहा है, उन मशीनों से, औद्योगिकरण से जो धुआं निकल रहा है, जो पोल्यूशन फैल रहा है, वो हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा है। और इस वजह से जो हमारी ओज़ोन परत है उसमें क्या हो रहे हैं, छेद हो रहे हैं। और इस वजह से क्या होगा, सूरज की जो अल्ट्रावायलेट किरणें, जिससे वो ओज़ोन का गिलाफ वो प्रोटेक्ट करता है, जब उसमें छेद हो जाएंगे तो वो जो सूरज की किरणें हैं वो डायरेक्ट हमारी ज़मीन पर आएगी और वो इतनी ख़तरनाक होती है जिससे हमें चमड़ी का कैंसर और अलग अलग टाइप की बीमारियां हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें हमारे इंसान के जो लाइफस्टाइल से, ये सारी चीज़ों की वजह से ही ये सब हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का मसला है, ओज़ोन का गिलाफ छेद होते जा रहा है, वो मसला है। अलग अलग मसाइल हमारे सामने दरपेश है। इन मसाइल के अलावा भी कुछ मसाइल हैं जो बहुत ही ख़तरनाक है, उन्हें हम डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है दहशत पसंद। तकरीब भी बोलते हैं इसे, आतंकवाद, गुजराती में इसे कहेंगे आतंकवाद। खुदकश दहशतगर्दों के ज़रिए अगवा करदा 2 जहाज़ों से अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावरों को ज़बरदस्त टक्कर लगाकर उन्हें 11 सितंबर 2001 में पत्ते की महल की तरह गिरा दिया। आई होप कि आप सबको ये पता ही होगा, बहुत ही फेमस एक इंसिडेंस था दहशत पसंद का, कि जिसमें
अमेरिका के 2 जहाज़ों को मतलब हाईजैक किया था और उन 2 जहाज़ों को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर से ऐसे टकरा दिया और वहाँ पर वो जो इतनी बड़ी बिल्डिंग थी वो पत्ते की महल की तरह गिर गई। सोचिए कितने लोगों का नुकसान हुआ होगा, कितने लोग इसके में मौत के घाट उतर गए होंगे। इस सानहा में जहाज़ पर सवार इस इमारतों में मौजूद बेशुमार लोगों की मौत हुई। इस सानहा ने साबित कर दिया कि इसके बाद की जंगी मैदान जंग की बजाय मसले तकरीब पसंदों के ज़रिए इस तरह भी लड़ी जा सकती है। ये जो इंसिडेंस हुआ था दहशतगर्दी का, इसने साबित किया कि ज़रूरी नहीं कि लड़ाई जो है वो लड़ाई के मैदान में, जंगे मैदान में ही हो। अगर किसी को लड़ना है, दुश्मनी निकालनी है, तो ये तरीके का इस्तेमाल भी कर सकता है और इससे कई लाखों लोगों का नुकसान हुआ, कई लोग इसमें मौत के घाट उतर गए। हमें बताइए दहशतगर्दाना चीज़ें क्या है। बहुत सारी मूवीज़ वगैरह इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगी और इसी के ऊपर बहुत सारी मूवीज़ है। सोनम कपूर की भी एक मूवीज़ है जिसमें प्लेन को हाईजैक किया जाता है, पायलट होती है, वो किस तरह से लोगों को बचाती है और लास्ट में वो खुद भी अपनी जान की कुर्बानी देकर लोगों को बचाती है। वो पूरा एक वाक़या, एक सान्या उसमें बयां किया गया है। इसके अलावा ये तो एक हो गया फेमस वाक़या जो हम सब जानते हैं। दूसरा है मेविंच ओलंपिक में जो इजरायली खिलाड़ी वहाँ पर मैच खेलने जाते हैं, ओलंपिक मैच, तो इजरायली खिलाड़ियों के दुश्मन थे फ़िलिस्तीन। वहाँ के कुछ आतंकवादियों ने, तकरीब पसंदियों ने क्या किया, उन्होंने जितने भी खिलाड़ी थे उनका कत्ल कर दिया। ये भी एक दहशत पसंदी की मिसाल है। ये जो उन्होंने कत्ल किया, उन्होंने एक झलक दिखलाई दहशत पसंदी की, लेकिन दहशत पसंदी की सबसे पहले आसान समझ ब्रिसेल में उन्वाने इंसाफ कॉन्फ्रेंस में दी गई। इस तरह ज़िंदगी, मादी सालमियत, ये बनी नौ इंसान की जमात को ख़तरे में डालकर और बड़े पैमाने पर दौलत को नुकसान पहुंचाकर ऐसे काम करके खौफ का माहौल पैदा करना है। लेकिन फ़िलहाल हर मुल्क के मुताबिक दहशत पसंदी की तारीफ़ जुदागाना है। इसके लिए इसकी कोई एक तारीफ़ देना मुश्किल है। दहशत पसंदाना क्या चीज़ है, इसकी एक पर्टिकुलर तारीफ़ देना मुश्किल है। हर देश के मुताबिक उसकी तारीफ़ बदलती है। हम ये तो कह सकते हैं कि दहशत पसंदाना यानी कि दौलत को नुकसान पहुंचाना, जान माल को नुकसान पहुंचाना, लेकिन उसकी पर्टिकुलर एक तारीफ़ देना मुश्किल है। दहशत पसंदी एक आलमी मसला है, ये तो जाहिर सी बात है। दहशत पसंदी के बहुत सारे एग्जांपल्स आप खुद भी एनालाइज़ कीजिए, सोचिए और कौन से ऐसे एग्जांपल्स है। बहुत सब मूवीज़ वगैरह हैं, ये सारी चीज़ों को आप कनेक्ट करोगे तो आपको ये चीज़ें भी बहुत इजी लगेगी। नेक्स्ट है दहशत पसंदी की शक्लें या फिर शक्लें बोल सकते हैं। आतंकवाद स्वरूप। दहशत पसंदगी का आगाज़ सियासी या मजहबी ग्रोह के ज़रिए कोई मखसूस मकसद को पूरा करने के लिए धमकी, इंसानी कत्ल और इंसानी मलकियत को ज़रर पहुँचाए ऐसी सरगर्मियों के ज़रिए हुकूमत पर दबाव लाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में दहशतगर्दी होती कि वे तो उनका कोई एक ख़ास मकसद होता है, वो मकसद को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, कोई भी नेगेटिव रास्ता अपनाते हैं जिसमें सरकार को धमकी देते हैं, किसी का कत्ल करते हैं, इंसानी कत्ल, एक साथ कोई बैंक को हाईजैक कर लेंगे या कोई ट्रेन को हाईजैक कर लेंगे, कोई प्लेन को, कोई बस को हाईजैक कर लेंगे, इंसानी मलकियत को नुकसान पहुंचाएंगे, जैसे हम जानते हैं ताज पर जो हमला हुआ था। ये सारी चीज़ें इसी की मिसालें हैं और आप देखोगे तो उसके ऊपर एक मूवी भी बनी है जिसमें सारी चीज़ें बताई गई है। तो ये सारी चीज़ों को आमतौर पर हम क्या कह सकते हैं, तकरीब पसंदी का नाम हम इसे दे सकते हैं। इसे हम कह सकते हैं आतंकवाद। ज़्यादातर ये दहशतगर्द हुकूमत के सामने बराह रास्त सामने नहीं आते। जिस तरह से ये आतंकवादी होते हैं, वो हुकूमत के सामने बराह रास्त तौर पर सामने नहीं आते हैं, वो अपना काम छुप कर करते हैं। जैसे इसका एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ तो हॉलीडे मूवी में बताया है कि किस तरह से उनके अलग अलग एजेंट होते हैं, वो अपना काम करते हैं, लेकिन जो मेन होता है दहशत पसंदी फैलाने वाला, उनको काम देने वाला, वो अलग होता है। इस तरह से वो अपना सामने नहीं आते हुकूमत के, इनडायरेक्टली वो अपना काम करते हैं, लेकिन वो अपने दुश्मनों के सीधे दिल पर वार करे ऐसे हमलों की मनसूबाबंदी करते हैं। वो क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करके हमें पता ही है कि किस तरह से कोई भी एक ख़ास मोमेंट पर वो अपना
काम अंजाम देते हैं। इसलिए एक तबका उसे दहशतगर्द मानता है, लेकिन दूसरा तबका उसे आज़ादी का सिपाही मानता है। कुछ लोग हैं जो उसे दहशतगर्दाना मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि वो आज़ादी का सिपाही है। लेकिन दहशत पसंदों और आज़ादी के सिपाही के दरमियान बुनियादी फ़र्क ये है कि आज़ादी का सिपाही बेगुनाह लोगों का खून कभी नहीं बहाता। ये बात हमें याद रखना है कि दहशतगर्द जो होता है, दहशत पसंद जो होता है, वो गुनाहगार और बेगुनाह दोनों के बीच में फ़र्क समझकर हमला नहीं करता है। लेकिन जो आज़ादी का सिपाही होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो गुनाहगार है उन्हें देखकर ही बदला लेता है, बेगुनाहों को वो नुकसान तक नहीं पहुंचाता। लेकिन ये एक दहशतगर्द ऐसा कदम उठाने से कभी नहीं डरता। दहशतगर्द जो होगा वो बच्चा है, बूढ़ा है, बेगुनाह है, बेकसूर है, मासूम है, कमज़ोर है, ये चीज़ों की उन्हें ज़रा भी कोई फ़िक्र नहीं होती। उन्हें सिर्फ़ अपना मकसद पूरा करना होता है। लेकिन जो आज़ादी का सिपाही होता है वो अपने मकसद के साथ साथ दूसरों को नुकसान ना पहुँचे, मासूमों को, कमज़ोरों को, बच्चों को, इन चीज़ों का भी ध्यान रखता है। दुनिया में शुमाली आयरलैंड, अल्जीरिया, जनूबी अफ्रीका और चिली जैसे ममालिक में सियासी मकसद को पूरा करने के लिए दहशत पसंदाना जो सरगर्मियाँ हैं उसकी इब्तिदा हुई है। ठीक है, तो ये है हमारे दुनिया का आज का बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक मसला है। ठीक है, जो हमें नज़र आता है जिसमें बेगुनाह लोगों की जानें चली जाती है। लेकिन ये सरकार के तरफ से, सरकार से सियासी तौर पर या समाजी तौर पर कुछ मांग करनी हो तो इस तरीके का रास्ता अपनाते हैं जो बिल्कुल ही गलत है। इसकी थियरी को एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।